क्वेश्चन नंबर 12 का और है, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये एक्सरसाइज 10.3 का एग्जाम्पल है। ठीक है, 10.3 में एग्जाम्पल नंबर आप ये 14 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये मेन क्वेश्चन पे भी है बट ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो क्योंकि ये सदिश राशियों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए आपको पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए इसका फार्मूला आपको लिखना है पहले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन पे रहेगा मॉड्यूल्स वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जितना भी गिवन है उसको हम मान लेते हैं पहले। चलिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में माना लेट कर लेते हैं। लेट माना वेक्टर ए इज इक्वल, ए को हम वेक्टर ए मान लेते हैं, आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। वहीं दूसरे को हम मान लेते हैं वेक्टर बी, तो वेक्टर बी इज इक्वल आई कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। ठीक है, देन इसमें देख लीजिए फाइंड क्या करना है। पहले डॉट ज्ञात करना है, तो हम पहले यही निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इट्स ऑल राइट। चलिए अब यहाँ पे कोफिशिएंट का इंटू करेंगे, आई से आई का, जे से जे का, के से के का, साइन के अकॉर्डिंग। तो पहले को आई में कोफिशिएंट कितने हैं, एक ही आई है, तो 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, साइन का इंटू तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और जे पे भी दोनों सेम है 1 1, तो 1 1 जा 1 हो गया। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और के भी एक एक है तो 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो -1। एक चीज याद रखें, कहीं फार्मूले में आ ना जाए, फार्मूला फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको काम करेगा। वहीं अपोजिट वे, अपोजिट मतलब आई कैप जे कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनकी वैल्यू 0 हो जाती है, और आई कैप डॉट के कैप करेंगे तो इनकी वैल्यू 0, ऐसे के कैप डॉट आई कैप करेंगे तो इनकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है चलिए अब करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर फाइंड हो चुका है आपका, वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी की वैल्यू आ चुकी है -1। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, फार्मूले में देखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी चाहिए, ये बी था, तो चलिए अब वही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा वेक्टर ए का मॉड्यूल्स निकालना है, तो फार्मूला वही। ठीक है, इनके लिए फार्मूला देख लो, वेक्टर ए के लिए मॉड्यूल्स रिजल्टेंट निकालने का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे बी का निकालेंगे तो इसका ही फार्मूला वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी जो है आई जे और के लिए है, आई जे और के कैलकुलेट। तो ए की वैल्यू वेक्टर ए का, तो ए कितना 1 1 1, सभी 1 1 है, तो 1 का स्क्वायर अगेन 1 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। यहाँ पे के की वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे तो माइनस में है। ठीक है, देन माइनस हो या प्लस, दोनों का स्क्वायर प्लस में ही आता है, तो ये माइनस में था तब भी प्लस ही आएगा, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 √3। रिजल्टेंट वेक्टर ए आ गया √3। ठीक है, यहाँ पे रख दो। ऐसे ही हम अभी निकाल लेते हैं वेक्टर बी को। ठीक है, इम्प्लाइज करके वेक्टर बी अकॉर्डिंग टू सीरीज ही करें, ये इसके नीचे है, मैं करते जा रहा हूँ बट यहीं पे स्पेस है तो कर देता हूँ, जगह तो है ये। तो वेक्टर चलिए नीचे से कर देते हैं, वेट ठीक है। अब हम निकालते हैं वेक्टर बी, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू अगेन फार्मूला वही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
अब यहाँ पे देख लो 1 -1 और ये +1 हो गया, तो रखेंगे हम 1 का स्क्वायर, फिर माइनस है तो -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इम्प्लाइज वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस हो या प्लस सबका स्क्वायर प्लस ही होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही 1 होगा, सबको 1 आ गया, इज इक्वल टू कितना हुआ √3। जब इतना हो गया तो बस लास्ट स्टेप बचा, फार्मूला अप्लाई करिए यहाँ पे, तो लिखिए cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए मॉड्यूल्स वेक्टर बी। ठीक है, चलिए अब फार्मूले को हम यहाँ पे रख दिए हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो यहाँ पे देखो कितना आया था, ये -1 आया है, तो आप यहाँ पे रखिए -1 अपॉन पे वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है √3 और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है √3, तो आप दोनों का √3 और डॉट √3 लिख दीजिए cos थीटा। अगेन हम इम्प्लाइज ले लिए हैं, अब कितना आ जाएगा cos थीटा लिखिए इज इक्वल टू, ये रफ वर्क है, ये आपको नोट आउट कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले हैं, ये नोट करने के लिए फार्मूले हैं, इनको याद करना है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल कितना हुआ, दोनों का इंटू जब √3 से √3 का इंटू करेंगे तो ओनली 3 आएगा, तो लिखिए -1/3। देन वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा, प्लस में है तो उस पर जाएगा डिवाइड में होगा, और डिवाइड में पावर माइनस में हो जाएगी, ऊपर जाएगी, तो cos इनवर्स ब्रैकेट क्लोज -1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन हुआ, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स -1/3, और ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर लें, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन जो भी आपको एक्सरसाइज में मिले या एग्जाम्पल में उनको लगा लें। ठीक है, प्रोसीजर यही रहेगी, आपको थीटा cos थीटा का पहले तो फार्मूला याद करना है, उसके बाद जो भी फार्मूले में है तो वो मेंशन करना है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डॉट कैसे निकालते हैं। ठीक।